संविधान बचाओ यात्रा शुरू करने से पहले आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण आज अयोध्या पहुंची। शहर के हाईवे स्थित पंचशील होटल पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में ही भाजपा का विजय रथ रोकेंगे। उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी देश बचाओ संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लेकर जनता को जागरूक करेंगे। चंद्रशेखर आजाद जनता को टिप्स देंगे। आने वाले चुनाव में अपनी वोट का सही प्रयोग करें। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा, केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यहाँ पर भाजपा ज्यादा सीटों पर विजयी है। बीजेपी का विजय रथ उत्तर प्रदेश में ही रोकेंगे। इसकी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। धर्म पर हो रहे टिप्पणी को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि धर्म आदमी का व्यक्तिगत मसला, किसी को भी किसी धर्म का अपमान करने का अधिकार नहीं है, लेकिन राजनीति में जब भी धर्म जुड़ जाएगा तो वास्तविक मुद्दे दूर हो जाएंगे। वहीं कहा, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, नौजवान परेशान है, पेपर लीक हो रहे हैं, किसान परेशान है। सभी के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। धर्म को वही बीच में लेकर आता है जो मुद्दों से भागना चाहता है। हम सरकार को मुद्दों से भागने नहीं देंगे। अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो आप जानते हैं जैन धर्म बहुत पुराना है, और जैन धर्म के साथ ही हम चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे तो उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया, यानी कि जैन धर्म का अस्तित्व था जी। और फिर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया 2200 साल पहले, यानी कि इसका भी अस्तित्व था। तो मैं किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। जिसके प्रमाण है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं हिस्टोरिकल उस बातों पे नहीं काम कर रहा हूँ। मैं अब ये कह रहा हूँ, चलिए 2200 साल पहले क्यों जा रहे, आज आप बता दीजिए, जिनको आप हिंदू कहते हैं, जब उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है तो आपकी सरकार जवाब क्यों नहीं देती? आपकी सरकार क्यों नहीं खड़ी होती? जब दलितों की खाल खींची जा रही है, आदिवासियों खाल खींचे, तब सरकार क्या कर रही है? प्रयागराज में 2 मसले हुए, अगर आप उठा पाए। एक बच्चा जिसके साथ अन्याय हुआ वो ब्राह्मण परिवार का था, उन्होंने अपनी डेड बॉडी को सड़क पर रख के प्रदर्शन किया, उनको उनकी सारी मांगे पूरी। दूसरा बच्चा जो है वो पासवान परिवार का था और उनको मार के भगा दिया गया, उन पर मुकदमे लिख दिए गए। ये है सच्चाई। मैं सबके साथ न्याय चाहता हूँ, लेकिन न्याय के नाम पे अगर दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, बौद्धों को अगर सताया जाएगा तो ये इसके खिलाफ फिर संघर्ष हमारा जारी रहेगा। G20 को कैसे देखते हैं? अच्छी बात है, मगर G20 के आड़ में देश की जो बुनियादी समस्याएं हैं या देश का जो खस्ता हाल, उसको बैनर के पीछे छिपाना नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को दिखाना चाहिए दुनिया को कि हमने देश में, हम अभी तक दिल्ली को भी सही तरह सवार नहीं पाए, जो देश की राजधानी। आप समझ रहे हैं, मैं दिल्ली से आया, बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, उनके पीछे गरीबों की झोपड़ियाँ हैं जिनको छिपाया गया है। उनके पीछे वो जगह है जहाँ देख कर एहसास होता है कि हम जो है अभी भी 100 साल पीछे हैं दुनिया के हिसाब से। तो उनको छिपाने से काम चलेगा, उनको बुनियादी काम करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पे कोई किसी परमिशन की जरूरत नहीं है कि कोई परमिशन देगा कि उन पर कोई बजट की कमी है। सब कुछ है, लेकिन नीयत नहीं है, क्योंकि गरीब अगर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो कोई उसे गुलामी नहीं करा पाएगा। थैंक यू सो मच। मेन चीज़, आप अभी तो आप क्या पूछते हैं, सिद्धार्थनगर का क्या पूरा कहना है? देखिए, सिद्धार्थनगर से, क्योंकि वो नेपाल का बॉर्डर, और हमें संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू करनी है, तो पहली जो संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा जो जिलों वाइज शुरू होगी, उत्तर प्रदेश में वो सिद्धार्थनगर में आज उसका पहला चरण जो है ना, जिस यात्रा का, वो सिद्धार्थनगर शुरू होगा और लगभग 70 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। इसमें काफ़ी जो कस्बे पड़ेंगे उधर वहाँ पैदल मार्च होगा। जागरूकता अभियान के तौर पे जनता को जागरूक किया जाएगा। जो आज हालात जो है केंद्र की और स्टेट की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बना दिए, जनता इस हालातों को समझे और इनसे बाहर निकलने के लिए आने वाले समय में अपनी वोट का सही प्रयोग करें। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी हमारी यात्रा, संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू हो रही है अलग अलग डेटों में। तो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी यात्रा शुरू कराई जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है और केंद्र का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा और यहाँ भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीटों पे विजयी है। तो बीजेपी का विजय रथ जो है हम लोग उत्तर प्रदेश में रोकेंगे, उसकी तैयारी हम लोगों ने कर ली। लेकिन देखा जाए, अगर आप इस समय अयोध्या में, आज का इसमें जो देखा जा रहा है कि जो राजनीति है अब कहीं ना कहीं धर्म को लेकर हो गई, तमाम विवाद खड़े हो रहे हैं, चाहे रामचरितमानस को लेकर कहा जा रहा है, तो अब सनातन धर्म को लेकर आप क्या मानते हैं? मैं फिर ये कहूँगा कि धर्म आदमी का व्यक्तिगत मसला है,
कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं। लेकिन राजनीति में जब भी धर्म जुड़ जाएगा तो आपके वास्तविक मुद्दे दूर हो जाएंगे। आज महंगाई है, बेरोजगारी है, आज जो है कास्ट एट्रोसिटी हो रही है, आज तमाम तरह से जो है नौजवान परेशान है, पेपर लीक हो रहे हैं, दरोगा भर्ती में आप देखो, 69 शिक्षक भर्ती में आप देखो। सरकार की जिम्मेदारी है किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है और धर्म वही बीच में लेके आएगा जो मुद्दों से भागना चाहता है। हम सरकार को मुद्दों से भागने देंगे। जातिगत जनगणना हो या 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला जो हुआ है उस पर शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई हो, या दरोगा भर्ती में जो घोटाला है उस पर कार्रवाई हो, या नई नियुक्तियों में जो है नई नियुक्तियां आए, बैकलॉग भरे, प्रमोशन रिजर्वेशन, ये जो बुनियादी मसले हैं इन पे हम लोग सरकार को खींचेंगे। नौजवान परेशान घूम रहा है पढ़ा लिखा, सरकार जवाब देने को तैयार नहीं, तो हम मुद्दों पे रहेंगे और सरकार को भागने देंगे। सरकार ने बहुत वादे किए थे, किसानों की आमदनी दुगनी हुई, बिजली का बिल आधा हुआ, किसानों की बिजली माफ हुई, ये सब चीज़ों का जवाब जो है ना सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन इसमें जिस तरह से देखा जाए योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर दावे किए जा रहे हैं और तमाम घटनाएं भी सामने आ रही हैं। मेरे मित्र, आप लोग हंसोगे, मैं कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रमाण नहीं खड़ा हूँ, मेरी पीठ पे गोली लगी हुई। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जीता जागता सच है और आप शायद हिम्मत ना जुटा पाए, मगर मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि जिस जहाँ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे गोली चल रही है उस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है। तो ये आपके सामने है, आप इस बारे में कहेंगे तो मुझे लगता है पूरी सरकार ही गिर जाएगी। छोड़िए, कानून व्यवस्था का आलम ये है कि बहन बेटी रात के अंधेरे में बाहर नहीं निकल सकती घर से। उत्तर प्रदेश का ये हाल हो गया और आम आदमी से ज़्यादा सड़क पे आप चलोगे, ये नहीं पता आप सही सलामत घर पहुंच जाओ, क्योंकि पशु सड़क पे इस तरह घूम रहे हैं, कहाँ आप हादसे के शिकार हो जाओ आप बता नहीं सकते और सरकार से सवाल नहीं कर सकते। लोकसभा के लिए आप कितना तैयार? लोकसभा के लिए आज़ाद समाज पार्टी मेहनत कर रही है। यही संविधान बचाओ यात्रा जो है लोगों में जागरूकता पैदा करेगी और वंचित तबकों को जोड़ने का काम करेगी। अयोध्या को लेकर क्या दावे हैं? जिस तरह से भी कहीं ना कहीं योगी सरकार का दावा है कि अब अयोध्या तो सजा रही है, तो कहीं ना कहीं अयोध्या पर वो अपना एक अधिकार जता। पूरा उत्तर प्रदेश ही सजना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश तब सजेगा जब उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, महिलाएं, कमजोर तबका खुशहाल होगा, जब रोजगार होगा, जब जो है लोगों की आमदनी बढ़ेगी। महंगाई तो खूब बढ़ रही है, सरकार को सोचना चाहिए कि लोग खुशहाल कैसे हैं। भारत और इंडिया क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इंडिया दैट इज भारत, और मैं ये कहता हूँ जब ये कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड हुआ तब से हम लोग इसको सुनते आ रहे हैं। आज सरकार इन पे जो है इन मुद्दों पे चर्चा कर रही है, लेकिन इनसे भी ज़्यादा मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। चाहे वो इंडिया अलायंस बनाओ जिसके बारे में सरकार बोल रही है, उस अलायंस को भी मुद्दों बात करनी चाहिए, सरकार को मुद्दों बात करनी चाहिए। सच ये है कि बहुत सारी सरकारें उत्तर प्रदेश में और देश में रही, लेकिन अभी तक बुनियादी मुद्दे यानी कि रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था भी आम आदमी के लिए नहीं हो पाई। आप अपने क्षेत्रों में जाकर देखोगे, आज भी कच्चे मकान मिल जाएंगे, आज भी आपको ऐसे घर मिल जाएंगे जिन पे इलाज के लिए पैसे नहीं है, जिन पे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, जिन पे शादी करने के लिए पैसे नहीं है। ये जो बुनियादी मुद्दा, हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गर्व होता है कि हम चांद पे चले गए, लेकिन यहाँ जो देश में अभी जो है, जो कमज़ोर लोग, जो गरीब लोग परेशान हैं, उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। आप समर्थन करते हैं भारत? मैं जिस देश में पैदा हूँ उसका समर्थन नहीं करूँगा। इंडिया और भारत को लेकर मैं फिर ये कह रहा हूँ, ना तो मोदी जी ठेकेदार हैं, ना कोई और ठेकेदार है। ये देश जो है किसी एक पार्टी से नहीं है, ना ही अलायंस है। ये देश तब से था, जब से दुनिया तब से देश, और जब इसका नाम भारत है तो जब तक हमारे शरीर में जान है हम अपने देश के साथ खड़े। लोकसभा चुनाव में आप मोदी जी के विपक्ष में खड़े होना चाह रहे थे, फिर भी आज में हम नहीं खड़े, क्या कहना चाहिए? नहीं, हम तो अपने लोगों के लिए खड़े होना चाह रहे हैं, क्योंकि किसी की भी सरकार रही हो, हमारे लोगों को तो जो है ना वो सुविधाएं, अवसर और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है संरक्षण की, वही नहीं मिला अभी तक। आज भी NCRB का जो डाटा कहता है हजार महिलाओं का रेप हत्या होती है। कौन महिलाएं हैं, इसकी भी जांच जो है सरकार के लोग करके आंकड़े जारी करने चाहिए, किन जातियों की महिलाएं। आज भी उत्तर प्रदेश में देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज जो है जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार का शिकार हो रहा है। संविधान तो ये भी कहता है कि धार्मिक रूप से गैर बराबरी नहीं हो सकती है, लेकिन आप क्या मुसलमानों के साथ गैर बराबरी नहीं कर रहे हैं? क्या आप सिखों के साथ गैर बराबरी नहीं कर रहे हैं? क्या आप ईसाइयों के साथ, बुद्धिस्टों के साथ गैर बराबरी नहीं कर रहे हैं? आपको अपनी छोटी छोटी बात पर रोना आ जाता है। मुझे बताओ, यहाँ बुद्ध विहार या भगवान बुद्ध से जुड़े कोई कार्यक्रम होता है, बजरंग दल के लोग जाके वहाँ लाठी चला देते हैं, मूर्तियाँ गिरा देते हैं, जाके चर्च को जो है ध्वस्त कर दे रहे हैं। इस पर सरकार क्यों नहीं बोल रही है? धर्म आदमी का व्यक्तिगत मसला है, धर्म को राजनीति में सरकार के लोग ला रहे हैं
और मैं फिर कह रहा हूँ हमारी राजनीति मुद्दों की है, हम धर्म पे जाएंगे। एलायंस के साथ लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे? ये पार्टी का फैसला। नेताजी, कर्नाटक के गृह मंत्री स्टालिन उन्होंने बोला है कि बौद्ध धर्म जैन धर्म पहले से था, हिंदू धर्म का कोई वो नहीं, अस्तित्व नहीं। मैं फिलोसफर नहीं, ये तो आप अगर आपने इतिहास पढ़ा